नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। काशीपुर में बीते दिनों फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच काशीपुर में एक और युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता तब चला जब कमरे में बदबू आने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर परिजनों को जानकारी दी। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा और अब आगे की जांच की जा रही है। ये आज पुलिस को 112 सूचना मिली थी कि गीता भवन के पास लोहियान मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगा ली थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई है और ये खिड़की से देखा हमने कि एक युवक फांसी पर लटका हुआ था। उसका दरवाज़ा तोड़ा गया पुलिस द्वारा और उसके बाद सबका निरीक्षण किया था। सब 4-5 दिन पुराना लग रहा है और इस संबंध में पंचायतनामे की कार्रवाई की जाए। सर, आपके कारण क्या होंगे? घर वालों द्वारा बताया गया कि काफ़ी समय से ये उसमें चला था, डिप्रेशन में चला था और बाकी अभी कार्रवाई जा रही है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। इस कड़ी में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में केंद्र सरकार का पुतला फूंका और विरोध किया। महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जनता से तमाम वायदे किए थे, जिसमें महंगाई कम करना भी शामिल था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार जो है आम जनमानस का जीना दूभर हो चुका है। भाजपा की सरकार चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई है, चाहे वो राज्य में बैठी हुई है, इन्होंने वादा किया था जनता के साथ कि आप हमारी डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई तो कम नहीं हुई, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से डीजल के रेट बढ़े हैं, एक ऐतिहासिक जो है इतिहास बनाने का काम जो है आज हिंदुस्तान में हुआ है कि पेट्रोल के रेट कम और डीजल के रेट ज़्यादा हो चुके हैं। और इसी वजह से आज जो अनाज का है या सब्जियां हैं वो इतनी महंगी होती चली जा रही है। उस पर कोई भी रोक लगाने का काम सरकार नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि जो सब्जियों के रेट बढ़े हैं, टमाटर आज 80 रुपये किलो हो गया है, मटर जो है वो 100 रुपये किलो हो चुकी है। इसी तरह से और भी जो सब्जियां वो बड़ी महंगी होती चली जा रही है, दालें महंगी होती चली जा रही हैं। सरकार इस पर जो है अंकुश नहीं लगा सकी है। हमारी मांग है कि इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाए, नहीं तो कांग्रेस लगातार जो है सड़कों पर इन चीज़ों का विरोध करती रहेगी। और इस महंगाई को लेके जिस तरह से पहले भी आम जनमानस ने इस बात का संकेत दिया है कि महंगाई को कम करे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भाजपा के लोग बिल्कुल आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, ना विकास की बात करते हैं, ना महंगाई को कम करने की बात करते हैं। और हमारा जो है ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए जाने से लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी भी आक्रोशित हैं। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला भी फूंका। कार्यकर्ताओं ने जल्द पार्टी नेताओं पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग की। ऐसा है कि आज ये हमारे लालकुआं यूथ कांग्रेस ने और पूरे प्रदेश के स्तर पे यहाँ पे हमारा धरना प्रदर्शन हुआ, पदयात्रा हुई। आप देख रहे हैं कि पिछले 6 साल होने को हैं कि कहाँ गए वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष। आज 12 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाना चाहिए था। युवा भटक रहे हैं, किसान भटक रहे हैं। छिटकुल में आप देख लीजिए सारे हमारी स्थिति क्या, छिटकुल की आज स्थिति क्या है, सारी पूरा हमारा ये मेरा कहना है कि हमारी पूरी सरकार की कहना है कि इनका आज जो हमारा ये लालकुआं में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इसका जो हमारे जो सेंचुरी का CSR का पैसा जाता था, इस क्षेत्र में विकास के काम में ये पैसा लगता था। लालकुआं में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ये पैसा लगता था। आज सारा वो मोदी केयर में पैसा जा रहा है। वो मोदी केयर की पोटली कब खुलेगी? जी बिल्कुल, ये भाजपा सरकार लगातार जनता पे एक महंगाई की मार इन्होंने मार रखी है, दूसरी तरफ से बेरोजगारी चरम पे है। ये भाजपा की सरकार बिल्कुल जो ब्रिटिशर्स 1947 से पहले ब्रिटिशर्स काम किया करते थे डिवाइड एंड रूल का, उस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें डिवाइड हिंदू मुस्लिम करके लोगों को डिवाइड करके जनता को ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे पेट्रोल डीजलों का हो, चाहे महंगाई का हो, इनसे भटकाने का काम कर रही है। हम सब युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता इन सब मांगों को लेके लगातार
प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें धरातल में कोई भी रिजल्ट यहाँ पे दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भाजपा सरकार के लोग हमारे ऊपर मुकदमे कायम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, हरीश रावत जी हो, लगातार हर किसी के ऊपर मुकदमे, पुलिस को आगे करके प्रशासन का बल दिखा के हमें पीछा करना चाहते हैं। हम जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन हम भाजपा सरकार से लगातार मांग करते हैं कि बेरोजगारी पे कुछ करे और पेट्रोल डीजलों के दामों को लेके कुछ करे, पेट्रोल डीजलों के दाम कम करें। हम यही मांग को लेके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस द्वारा ये विशेष रूप से जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान चले गए हैं और उसको लेकर के आम जनता प्रभावित हुई है, व्यवसायी प्रभावित हुआ है, किसान प्रभावित हुआ है, छोटा व्यापारी प्रभावित हुआ है और आम जनता प्रभावित। उसको लेकर के यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन आज यहाँ पर हुआ है, मतलब भुल्लर जी के नेतृत्व में, और ये अपने ब्लॉक अध्यक्ष अपने ये कमल दानू के नेतृत्व में आज ये जो युवा शक्ति हमारे कांग्रेस में इकट्ठे हुए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो, झूठे मुकदमे वापस लो। ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। जब विपक्ष चुप रहेगा तो इससे माहौल ख़राब होगा। इसलिए सरकार आज जो भी विपक्ष जरा भी अपनी बात कह रहा है तो उस पर मुकदमे डाल रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम ये कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि सारे झूठे मुकदमे वापस हों और डीजल पेट्रोल के दाम पर नियंत्रण रखें ताकि आम जनता को राहत मिल सके। ये युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर और पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो लगातार बढ़ रही हैं, जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, उनकी कीमतें कम करने को लेकर लगातार विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, युवा कांग्रेस के लोग, आम जन लगातार आंदोलनरत हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। और जब हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं तो सरकार बेवजह बहाने बनाकर युवा कांग्रेस के साथियों के ऊपर और लोगों के ऊपर मुकदमे लगाने का काम कर रही है। हम कहना चाहते हैं, भले ही आप मुकदमे लगा लीजिए या जेल भेज दीजिए, लेकिन ये लड़ाई जो शुरू हुई है, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती और जनता को राहत नहीं पहुंचाई जाती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। पिछले साल देहरादून में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस पर नियंत्रण करने के लिए कमर कस ली है, यानी पिछले बार के हालात को देखते हुए और जिन क्षेत्रों में पिछले वर्षों में ज्यादा केस आए उनमें सतर्कता बरतते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर सप्ताह में 2 दिन जल भराव वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को डेंगू के प्रकोप से बचाया जा सके, क्योंकि इस वक्त चुनौती दोहरी है, एक तरफ कोरोना भी है और दूसरी तरफ डेंगू से भी बचना है। देखिए, आज जो ये गैम्बूसिया मछली है जो लार्वा मच्छर का है उसको खाती है, उसके अभी 20,000 हमारे पास मछलियाँ जो है वो कलकत्ता से आई हैं और वहाँ से आने के बाद आज इनको यहाँ मियांवाला में तालाब है वहाँ छोड़ा गया है और अभी हमारी टीम इनको कंटिन्यूसली जो रायपुर में ऊपर जंगलों में जानवरों के पानी पीने के लिए जो है वाटर होल्स बनाए गए हैं, उनमें पानी जमा रहता है तो उनमें भी डालने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हमारा जो दर्शनी दरबार साहब के सामने जो वाटर बॉडी है उसमें भी इसको छोड़ेंगे और जहाँ जहाँ इस तरीके की सिचुएशंस आएगी छोड़ेंगे। अभी और भी हमारे पास जो है वो फिश आएंगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार डेंगू पे इफेक्टिव रोक लगाई जा सके। पब्लिक उसमें हमारे साथ काफ़ी रोल प्ले कर रही है और वो अपने यहाँ भी अपने घरों में भी 2 दिन बुधवार और शनिवार इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग कलेक्टिवली कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि डेंगू पे प्रभावी रोकना। रुड़की का टोडा कल्याणपुर गांव का गेट बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण कच्चे रास्ते और कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। आलम यह है कि गांव में बड़े वाहन से लेकर ई रिक्शा तक भी नहीं पहुंच पा रहे। खासतौर से शहर में जाने के लिए किसी तरह की भी कोई सुविधा नहीं है। देर शाम आर्मी गेट के सामने सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्तराखंड सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की। तो कोरोना के चलते आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हरिद्वार के होटल कारोबारियों ने टैक्स में छूट की मांग की है। इसे लेकर कारोबारियों ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को ज्ञापन सौंपा और कारोबारियों ने कहा कि लॉकडाउन हो जाने के बाद हरिद्वार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, कारोबार पूरी तरह ठप है। बावजूद इसके उनके पास बिजली, पानी, सीवरेज और हाउस टैक्स के बिल भेजे जा रहे हैं।
उनकी मांग है कि सरकार होटल कारोबारियों को इन बिलों में माफी दे, राहत दे, उनका जो बिल है उसे माफ किया जाए। आंदोलन में जो अंतिम हथियार होता है वो बंदी का होता है, और ऐसा दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग पहले से ही बंद पड़े हुए हैं, तो अब बंदी से ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो बहुत जल्दी यहाँ जो बेरोजगारी फैल रही है उसकी वजह से लोग हो सकता है कोई बहुत बड़े कदम उठाएं। कार्रवाई करेंगे। उनका हाउस टैक्स का मैटर है, कुछ सीवर का है, कुछ उसका है, निश्चित रूप से दिक्कत है उनके लिए भी। इतने दिन होटल नहीं खुले, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे सीवर का टैक्स, कमर्शियल टैक्स, हैवी टैक्सेस हम लोगों के ऊपर इम्पोज हो गए हैं, तो हम लोगों ने आज रिक्वेस्ट करी है माननीय मंत्री जी से कि हमारे पे इस पर दृष्टि दिखाएं और कुछ होटल वालों को उसमें राहत दी थी, क्योंकि कई वर्षों से हम लोग टैक्स देते आ रहे हैं। हमने सरकार को टैक्स दिया है, अगर एक साल हमारे को टैक्स की माफ़ी हो जाएगी तो सरकार का उसमें कुछ नहीं जाएगा। कार नहीं है, सब लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं, होटल बंद है, हमारी कमाई नहीं है, फिर भी हम किसी तरह से अपने स्टाफ के साथ समर्थन कर रहे हैं, उनको तनख्वाहें दे रहे हैं। पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जिला मुख्यालय सभागार में खनिज न्यास फाउंडेशन की बैठक ली। बैठक में भगवानपुर विधायक ममता राकेश, ज्वालापुर विधायक राकेश राठौर और सुरेश राठौर और डीएम सी रविशंकर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सतपाल महाराज ने जिलाधिकारी को जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के बजट में 20% कोरोना की रोकथाम के लिए खर्च करने के आदेश दिए। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास जो उनका पैसा था उसमें से 70% खर्च करने को, कोविड के लिए खर्च करने के लिए आदेश हुए हैं केंद्र सरकार के। तो इसमें हमारे पास 4 करोड़ 20 लाख था, जिसमें से 30% जो है वो 1 करोड़ 26 लाख जो है हमें खर्च करना है। तो उसके अंदर ये मेडिकल, आपके कॉन्सेंट्रेटर, ऑटोमेटिक लॉन्ड्री मशीन और इसके अंदर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारी चीज़ें जो हैं परचेज करने की हमने अनुमति दी है और ये बड़ी आवश्यक है यहाँ इलाज के लिए, खासकर कोरोना के इलाज के लिए, जिसके अंदर सभी जो बीमार लोग हैं उनको सुविधा मिले और यहाँ पर सैनिटाइजेशन रहे, सफाई रहे, उन सब चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने अनुमति दी। राजधानी देहरादून में कम्युनिटी सर्विलांस के दौरान आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्क्रीनिंग में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसे दूर करने के लिए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने इन वर्कर्स को थर्मल स्क्रीनिंग मशीन भेंट की। इस मौके पे जिलाधिकारी ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बेहतर काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज देहरादून में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है और पहले चरण की स्क्रीनिंग भी समाप्त हो गई है। सर, इससे हमें ये हेल्प मिलेगी नहीं तो कि अगर किसी की बॉडी टेम्परेचर वगैरह हमें जांच करनी है तो हमें इजीली उससे थोड़ी मदद मिल जाएगी, जिससे हमें पहले पता नहीं लग पाता था, क्योंकि हम किसी को छू तो सकते नहीं थे, ना थर्मामीटर से हमें पता कर पाते थे। ये है कि हम जाएंगे तो एकदम से सामने वाले को हम जज नहीं कर पाते हैं, इससे हमें काफ़ी मदद मिल जाएगी। वो सारी की सारी पूरे जनपद में एक्टिव सर्वेलांस करेंगी और जो आशा वर्कर हैं वो कंटेनमेंट जोन में करेंगी। उसके अलावा फिर जो हमारे एनएचएम के रेगुलर वर्क होते हैं, इम्यूनाइजेशन के काम और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, टीबी के फॉलोइंग, तो वो सारे काम को वो करेंगी। तो आज उसी क्रम में इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है और लगभग एक राउंड में हमने जनपद के सारे घरों में एक्टिव सर्वेलांस किया है और अब सेकंड राउंड शुरू हो गया। सेकंड राउंड में भी इन्होंने 67,000 लोगों के आसपास का सर्वेलांस कर दिया है। ये देखा जा रहा था कि कम्युनिटी में फ्लू क्लिनिक में लोगों का नंबर रिलेटिवली कम है, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जाए कि कम्युनिटी में जितने लोग हैं सबकी ही थर्मल स्क्रीनिंग कर ली जाए और उनके क्या टेम्परेचर है उसको जाना जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोरोना वायरस के संबंध में समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है उससे पता चलता है कि हमारे प्रदेश में मशीनरी ने बेहतर काम किया है और टेस्टिंग बढ़ाई है, जिससे डबलिंग रेट बढ़ा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत जल्द ही हमारे 1-2 जिले कोरोना मुक्त भी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सभी अधिकारियों से कहा गया है कि खुशी मनाएं, लेकिन ज़्यादा खुश भी ना हो, सावधान रहें। देखिए, कोरोना रोकथाम में मशीनरी ने बहुत अच्छा काम किया है, काम किया है।
और इसी के कारण जो रिकवरी रेट हो, चाहे डबलिंग का हो या टेस्टिंग हो, वो उसमें काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। और एकाध जनपद तो हो सकता है कि बहुत जल्दी मुक्त भी घोषित हो जाए। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे में बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हल्की सी चूक की वजह से या हम ये सोचे कि अब समाधान हो गया है तो उससे भविष्य में खतरा हो सकता है। और इसलिए सबको कहा गया है कि आप सफलता से खुश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन अभी सावधानी और सतर्कता ऐसे में और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी चूक की वजह से जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बढ़ न जाए, इससे सावधान रहने को कहा गया है। जो सर्विलांस है उसको और एक्टिव करने को कहा गया है। जितना अधिक सर्विलांस होगा उतनी जल्दी हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे या फैलने से उसकी गति को अवरुद्ध कर पाएंगे। किच्छा में नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 74 की हालत बेहद खराब है। इस संबंध में कई बार लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में भूख हड़ताल की और जिला प्रशासन के साथ त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी दी कि अगर राजमार्ग को जल्द ठीक नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आज 5वां शनिवार है और लगातार यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने क्षेत्रवासियों को साथ लेकर लगातार यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी ये सरकार नहीं जग रही है, ये प्रशासन नहीं जग रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी भी है कि जिस तरीके से राज्य योजना का पैसा इन्होंने विधायकों में बांट दिया है। आज विधायकों की मोनोपोली ये हो गई कि जो सार्वजनिक कार्य हैं, जैसे ये NH पे कहीं जो गड्ढे भरान का कार्य वो हो सकता था, आज जो राज्य योजना का जो पैसा सीधे विधायकों के मनमाफिक अनुसार खर्च किया जा रहा है, वो भी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि वो लोग व्यक्तिगत काम उस पैसे से करा रहे हैं, जिसका खामियाजा PWD को भी भुगतना पड़ रहा है। और जी, हम आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज ही नहीं, मैं और ये सारे साथी लोग लगातार, आज 5वां शनिवार है। इससे पहले 3 शनिवार हम लोगों ने यहाँ धरना दिया, एक चौथे शनिवार हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। शायद ये सरकार जाग जाए, प्रशासन जाग जाए और ये NHAI या PWD जाग जाए, लेकिन नहीं जागा। तो आज हमने, क्योंकि हमारा क्रम जारी है, आज 5वां शनिवार फिर आ गया। बरसात सुबह से हो रही थी, ये शामियाना लगाकर हम यहाँ बैठे हैं भूख हड़ताल पर कि शायद सरकार जाग जाए, शायद प्रशासन चेत जाए और ये टूटा NH 74 का पुलभट्टा का पहाड़ 1 किलोमीटर आदित्य चौक है, रुद्रपुर की साइड में है, ओवरब्रिज का निर्माण है, ये हो जाए और जनता को सुविधा मिले। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों को बहुत समय लगता है, डीजल की बर्बादी, गाड़ियों की बर्बादी, लेकिन सरकार सो रही है। हम उसको जगाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मसूरी नगर पालिका की परिषद के माउंट रोज कैंप कार्यालय पर एक बाहरी युवक ने पालिका के गेस्ट हाउस में कब्जे किए जाने को लेकर पालिका के 7 सभासदों द्वारा मसूरी SDM को शिकायत पत्र देकर 1 दिन के भीतर कब्जे को हटाने की मांग की। मांग पूरी न होने पर गेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सभासद ने कहा, पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की शह पर बाहरी युवक को पहले माउंट रोज कैंप कार्यालय के आवास में ठहराया गया और विरोध के बाद उसको पालिका प्रशासन द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस में कब्जा करा दिया गया। मुद्दा ये था कि पिछले 1.5 साल से हरीश टमटा नामक व्यक्ति जो है नगर पालिका की माउंट रोज में जो हमारा कैंप कार्यालय होता था और उसके ऊपर हमारा जो गेस्ट हाउस था उसमें कब्जा करके बैठा हुआ था। कुछ दिन पहले उसे कैंप कार्यालय से खाली करवाया गया और अब वो जो है गेस्ट हाउस में रुका हुआ है। उसकी पूरी परिवार के जन वहीं रहते हैं और वहाँ पर उसने इस टाइप का माहौल बना रखा कि अगल बगल के लोगों ने हमसे शिकायत भी करी कि वहाँ पे रात को कई प्रकार के ड्रामे करता है वो, और ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी। इसके लिए हमने एक लेटर उप जिलाधिकारी महोदय को लिखा, अपने अधिशासी अधिकारी को अवगत कराया और इस मामले में उप जिलाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है
कि इसको तत्काल में खाली करवाया जाएगा। नगर पालिका के सभासदों द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है मुझे, और उसमें ये उल्लेख है कि नगर पालिका के गेस्ट हाउस माउंट रोज पर के 2 कमरों में किसी बाहरी व्यक्ति का अवैध कब्जा है। तो इस अवैध कब्जा को जो है जांच कराई जा रही है, ये हिसाब से मैंने रिपोर्ट मांगी है, और तत्काल 1-2 दिन में रिपोर्ट आते ही अगर इलीगल रिपोर्ट आती है तो उसको पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा इसको हटाया जाए। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने करीब 900 लोगों को राशन वितरित किया। वो इस मौके पर उन्होंने होटल कर्मियों के साथ गरीब और जरूरतमंदों को राशन वितरित किया, उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया और पुलिस और प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान दिया गया। यानी बिल्ली खंबा नोचे, जिसके पास कुछ करने को नहीं होता। मैं अपने इन मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि आज 3 माह से ऊपर इस लॉकडाउन को हो गया है, आपने कितने लोगों को भोजन कराया, कितने लोगों को राशन मुक्त कराया, कितने लोगों की आपने मदद की? हमारे पास तो आंकड़े हैं, मैं तो अपनी विधानसभा की बता रहा हूँ। मैं 2,85,000 लोगों को मोदी किचन के माध्यम से हमने भोजन कराया है। अकेले मसूरी के अंदर करीब 85 या 90 हज़ार लोगों को हमने भोजन कराया है। मसूरी के अंदर 5,500 से अधिक राशन की किट में बांट चुका हूँ, लगातार बांट रहा हूँ। मसूरी के अंदर 3,000 से अधिक हमने सैनिटाइजर बांट दिए हैं, 15,000 से अधिक मास्क बांट दिए हैं। डोईवाला के नागलबुल्दा वाला ग्राम पंचायत के किशनपुर गांव में यहां की महिलाओं ने खुद ही श्रमदान करके 3 किलोमीटर लंबी नहर की मरम्मत की और सफाई करके अपने खेतों तक पानी पहुंचाया और साथ ही खेतों की सिंचाई भी की गई। दरअसल वन विभाग ने परमिशन ना मिलने के कारण इस सिंचाई नहर की मरम्मत नहीं हो पाने से नहर खंडहर बन गई थी। किच्छा चीनी मिल में हुई अनियमितताओं को लेकर जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई हो रही है और प्रभारी मुख्य अभियंता एलबी सिंह के निलंबन के बाद आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे 2 अधिकारियों को प्रबंध निदेशक ने हटाने के आदेश जारी किए। दरअसल चीनी मिल में तमाम गड़बड़ियों की शिकायत विधायक राजेश शुक्ला ने शासन से की थी। इसके बाद जुलाई 2019 में बाजपुर चीनी मिल के तत्कालीन प्रधान प्रबंधक चंद्र सिंह इमलाल ने जाँच की थी। मुझे आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी देते बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी जो चीनी मिल किच्छा है, आप लोग जानते हैं कि इस बार वो बहुत ही भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकार रही और इससे किसानों का बड़ी भारी क्षति हुई है, मिल की भी क्षति हुई है और किसान परेशान नहीं हुए। अब की मिल करीब 35 दिन लगातार बंद रही, 700 घंटे ज़्यादा बंदियाँ हुई। मिल का मेंटेनेंस ठीक नहीं था, बॉयलर गिर गया और एक माफिया सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ जिसने उत्तर प्रदेश से गन्ना ला करके गलत सट्टे के आधार पर गलत तरीके से अंदराज करके यहाँ पर गन्ने की सप्लाई की और इससे कि लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का चूना प्रदेश सरकार को भी लगाया गया। कर्णप्रयाग के राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर नगर पालिका की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण की शिकायत मिली, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई किया और तहसील प्रशासन ने नायब तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी और पालिका के ईओ अंकित राणा के नेतृत्व में अवैध तरीके से कब्जे हटाने के लिए वो मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कब्जा हटाया गया। से हम लोगों को सूचना मिली थी कि नगर पालिका की ज़मीन पर एक अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस पर कुछ मंदिर के ढांचे बनाए गए हैं। तो एसडीएम सर के निर्देशन में तथा तहसीलदार सर के निर्देशन में हम लोगों ने ईओ नगर पालिका की एक टीम गठित की तथा वहां पर संबंधित जो कर रहे थे अतिक्रमण, उस महिला से और उनके बच्चों से बात की गई। उनके द्वारा ये कहा गया कि हम 3 दिन के अंदर इस ढांचे को स्वतः ही हटा देंगे। तो 3 दिन का उनको समय दिया गया है और अगर 3 दिन में वो नहीं हटाते तो जो भी तय कार्रवाई है उसके बाद वो की जाएगी उसको हटाने की तथा जमीन को फ्री कराया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।